आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैप्स। पहले हम लोग चैप्टर के थीम को समझते हैं। जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब एक 3D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, वैसे ही मैप एक 2D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। लेकिन हम लोग ग्लोब में सारे फीचर्स को स्टडी नहीं कर पाते हैं, वहीं पर हम लोग मैप में हमारे अर्थ के सारे फीचर्स को स्टडी कर पाते हैं, जो कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया मैप्स। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ मैप्स। कितने तरह के मैप्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैप: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप एंड डिजिटल मैप। व्हाट इज फिजिकल मैप? फिजिकल मैप इज अ मैप व्हिच शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ प्लेस। नेचुरल फीचर्स मतलब जैसे कि रिवर्स, लेक्स और ओशंस। जैसे कि अभी उड़ीसा का मैं नेचुरल फीचर्स देखूंगा या फिर मैं देखना चाहता हूँ, मैं उड़ीसा का फिजिकल मैप बाय करूंगा। अगर मैं उड़ीसा का फिजिकल मैप बाय करता हूँ वो मुझे रिवर्स, लेक्स, ओशंस, माउंटेन्स और बहुत सारे नेचुरल फीचर्स दिखेगा। कैसे? वो उसमें कलर्स होगा, जैसे कि रिवर्स के लिए ब्लू कलर, लेक्स के लिए रेड कलर, ओशंस के लिए लाइट ब्लू कलर। ऐसे बहुत सारे कलर्स होंगे जो कि अलग अलग नेचुरल फीचर्स को मुझे समझाएंगे, जो कि है हमारा फिजिकल मैप। देन है द पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब इट शोज द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट और ए कंट्री। मतलब एक स्टेट का या फिर कोई कंट्री का बाउंड्री शो करता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मुझे बॉर्डर देखना है, मैं पॉलिटिकल मैप बाय करूंगा। पॉलिटिकल मैप में मुझे इंडिया का, पाकिस्तान का, कजाकिस्तान, उसका चाइना, तिब्बत, वो सारे कंट्रीज का बॉर्डर दिखाएंगे। जैसे कि ये वाला जो स्टेट है या फिर ये वाला जो कंट्री है, उस कंट्री से उसका बॉर्डर का कलर अलग होगा। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर का कलर रेड है, चाइना और इंडिया का बॉर्डर का कलर ग्रीन है। मुझे पता चलेगा कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर अलग है और पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर अलग है। ये हो गया पॉलिटिकल मैप। देन आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या है? इट इज मैप व्हिच शोज द पॉपुलेशन, वेजिटेशन और द रेनफॉल। मतलब थीमेटिक मैप एक ऐसा तरह का मैप है जो कि एक स्टेट का और एक कंट्री का पॉपुलेशन, वेजिटेशन, रेनफॉल और बहुत सारी चीजें दिखाता है। अगर जैसे कि मुझे चाइना का पॉपुलेशन, वेजिटेशन, रेनफॉल वो सब देखना है, मैं थीमेटिक मैप बाय करूंगा। थीमेटिक मैप में मुझे अलग अलग कलर्स में दिखाए जाएंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है या फिर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे चाइना में एक जगह पे पॉपुलेशन कम है और एक जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जिस जगह पे पॉपुलेशन कम है उस जगह में ग्रीन कलर क्या होगा और जिस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उस जगह पे रेड कलर क्या होगा। इससे पता चलेगा कि मुझे चाइना के इस जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस जगह पे कम पॉपुलेशन है। वैसे ही वो कलर्स में एक जगह का वेजिटेशन या फिर 2 प्लेसेस के वेजिटेशन को कंपेयर करता है और रेनफॉल को 2 प्लेसेस के कंपेयर करता है और बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करता है। ये हो गया थीमेटिक मैप। देन आता है डिजिटल मैप। डिजिटल मैप जैसे कि आपने देखा होगा गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में हम लोग बहुत सारी जगहों का फीचर्स पता करते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा इजी बना दिया, जो कि हम इसे एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, फिर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी है, अगर कोई जगह पे इंटरनेट नहीं है तो हम लोग डिजिटल मैप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल मैप को एक्सेस करने के लिए हमारे सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है हमारे अर्थ के सारे फीचर्स को बताता है। उसके डिजिटल मैप को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरनेट, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मैप को एक्सेस करने के लिए। डिजिटल मैप में पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप तीनों मैप्स के कॉम्बिनेशन से ये हमें सारे फीचर्स एक जगह के बताता है। जैसे कि मुझे अभी पाकिस्तान का नेचुरल फीचर्स या फिर उसका बाउंड्रीज, कौन कौन से कंट्रीज के बाउंड्री से वो सराउंडेड है, या फिर उसका थीमेटिक पॉपुलेशन, वेजिटेशन या फिर रेनफॉल मुझे देखना है, मैं डिजिटल मैप में देखूंगा, क्योंकि ये सारे मैप्स को एक साथ कंबाइन करके हमें सारे इंफॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड करता है। ये हो गया डिजिटल मैप। देन आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कितने कंपोनेंट्स है? मैप के 3 कंपोनेंट्स है। पहला स्केल, सेकेंड डायरेक्शन एंड थर्ड सिंबल। हम लोग पहले स्केल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्केल का मतलब आप अभी सोचोगे हम जो रूलर यूज करते हैं, नहीं, वो वाला स्केल नहीं है। ये स्केल मैप का जो स्केल है उसको डिफाइन करता है। और स्केल के 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल यूज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा छोटे डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा बड़े
जगह को रिप्रेजेंट करना, मतलब जैसे कि मुझे उड़ीसा के बॉर्डर को या फिर पूरे उड़ीसा के एरिया को जो बहुत सारे छोटे जगह पे या फिर इतने से छोटे पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं स्मॉल स्केल मैप बनाऊंगा। लेकिन मुझे अगर बहुत ज़्यादा बड़े पिक्चर में उड़ीसा के एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लार्ज स्केल मैप बनाऊंगा। जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर जैसे कि स्मॉल स्केल मैप में हो जाएगा 500 किलोमीटर, लेकिन वहीं पे 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग लार्ज स्केल मैप पे लेंगे वो हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये आपके एक्सपेक्टेशंस में बेस करता है कि आप 1 सेंटीमीटर को स्मॉल स्केल मैप में कितना लेते हैं और लार्ज स्केल मैप में कितना लेते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल मैप में हमेशा वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है लार्ज स्केल के मुताबिक। सो लार्ज स्केल मैप क्या होता है? लार्ज स्केल मैप में हम लोग कोई एक जगह का बहुत ज़्यादा बड़े पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल स्केल के पूरे ऑपोजिट है ये। लेकिन लार्ज स्केल मैप में हम लोग जो उसका फिजिकल फीचर्स है उसे बहुत ज़्यादा इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा पिक्चर होगा। लेकिन वहीं पे स्मॉल स्केल मैप में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम लोग सारे फीचर्स को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया होता है। हमें कोई भी फिजिकल फीचर, बाउंड्रीज या फिर पॉपुलेशन, वेजिटेशन, उस सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो गया स्केल। सो देन आता है डायरेक्शन। तो आपको पता होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो हम लोग मैप में भी वैसे ही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मैप्स में, जैसे कि इस तरफ ऊपर की तरफ लेफ्ट टॉप में लिखा हुआ होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उधर एक कंपास बना होगा, तो उस कंपास में लिखा होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, उसके डायगोनल्स पे लिखा होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसको बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जो कि 2 डायरेक्शंस के बीच वाले पॉइंट्स होते हैं, जो कि डायगोनल्स ऑफ सम डायरेक्शंस होते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन से कैसे हम लोग मैपिंग करेंगे। सो देन आते हैं सिम्बल्स। सो सिम्बल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पीओ एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है पोस्ट ऑफिस को। वैसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि टीओ का मतलब टेलीग्राफ ऑफिस। सो ये हो गया सिंबल्स। उसके बाद आता है हमारा कलर्स। सो कलर्स भी एक कंपोनेंट ऑफ मैप है। कलर्स में हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है की और लेजेंड। जैसे कि मैंने बोला फिजिकल, पॉलिटिकल और थेमेटिक मैप में कलर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही की और लेजेंड में हमें दिखाया जाता है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक फिजिकल मैप मैंने बना है, फिजिकल मैप में मैं उसमें नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मैं की और लेजेंड में लिखूंगा कि रिवर का कलर होगा लाइट ब्लू, रिवर को जो कलर रिप्रेजेंट करेगा वो कलर होगा लाइट ब्लू, लेक्स को जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा डार्क ब्लू, और ओशंस को जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा नेवी ब्लू। सो की और लेजेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज जो कि हमारे कलर्स में होता है, एक बहुत ज्यादा डीप ओशन के पार्ट में वो पूरा डार्क ब्लू या फिर नेवी ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उस जगह पे बहुत ज्यादा कितना डेप्थ है, जिस जगह पे बहुत ज्यादा डेप्थ होगा उस जगह पे डार्क ब्लू या फिर नेवी ब्लू यूज होता है ओशंस के मुकाबले। सो देन आता है स्केच। सो स्केच क्या होता है? स्केच एक रफ गाइड होता है एक जगह से और एक जगह तक पहुंचने का। जैसे कि अगर मुझे उड़ीसा से कन्याकुमारी जाना है या फिर मुझे हैदराबाद से कन्याकुमारी जाना है, सो मैं उसका एक स्केच बनाऊंगा कि मुझे इस जगह से इस जगह तक जाना है, वो एक रफ गाइड होगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं स्केच। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये एक स्केच है। जैसे कि मुझे जाना है हैदराबाद से कन्याकुमारी तक, तो ये होगा स्केच। हैदराबाद से कन्याकुमारी तक मुझे जाना है, सो ये हो जाएगा हैदराबाद से कन्याकुमारी तक। उधर सारे नेचुरल फीचर्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि फिजिकली, पॉलिटिकली या फिर थेमेटिकली वो सारे फीचर्स दिखाए जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं, सो ये खाली आपको डायरेक्शन बताएगा या फिर उसका डिस्टेंस बताएगा। सो देयर आर द प्लान। तो प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड गाइड होता है एक जगह को कंस्ट्रक्ट करने का या फिर एक जगह का। जैसे कि मुझे अभी एक बेंगलुरु का प्लान चाहिए, या फिर बेंगलुरु में कैसे एक जगह पे मुझे एक जगह मिली है, उस जगह पे मुझे एक घर बनाना है। सो उस घर को बनाने का मुझे एक प्लान बनाने कि वो घर में कितने सेंटीमीटर्स के रूम होंगे,
कितना बड़ा घर होगा, उसका हाइट कितना होगा, कितने फ्लोर्स होंगे, वो सारे एक प्लान में डिस्कस किए जाते हैं, जो कि फुल गाइड होता है एक जगह का। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं, ये है एक प्लान, जैसे कि मुझे एक घर बनाना है। सो इस प्लान में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने तरह के रूम्स होंगे, उसका हाइट कितना होगा, या फिर उसके रूम्स के कितने साइज होंगे, वो सब रिप्रेजेंट करता है प्लान। सो लास्ट आता है हमारा मैपिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो मैपिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे कि मैंने पहले बोला था, डिजिटल मैप्स में मैपिंग एंड टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा इजी टू एक्सेस कर दे कोई भी जगह का फीचर्स जानने का। जैसे कि मैंने बोला था, स्केच और प्लान में, स्केच में हमें एक जगह से और एक जगह तक जाने का डिटेल गाइड देना होता है, लेकिन मैपिंग और टेक्नोलॉजी में डिजिटल मैप्स जो कि है, उसमें हमें बस देखना है। उसमें आपने देखा होगा, आपको जैसे कि एक जगह से और एक जगह जाना है, आप आवर लोकेशन मारोगे या फिर योर लोकेशन में एक जगह का एड्रेस दोगे, और जिस जगह तक जाओगे आप उस जगह का एड्रेस दोगे। उसके बाद आप डायरेक्शंस मार के स्टार्ट मारोगे, तो आपको सारे डायरेक्शंस दिखा देगा कि हाँ इस रास्ते से जाओगे, या फिर आप कार से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, वो भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप सिलेक्ट करके जा सकते हो। और मैपिंग और टेक्नोलॉजी में और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जो कि हमारा सैटेलाइट, जैसे कि मैंने बोला था डिजिटल मैप्स में, सैटेलाइट जो हमें सिग्नल्स रिसीव करते हैं, हम लोग हमारे मोबाइल्स में सारे वो सिग्नल्स रिसीव होके हमें तभी दिखते हैं जब इंटरनेट प्रोवाइड होता है। लेकिन आपने देखा होगा जो ग्लोब और मैप्स है, ग्लोब और मैप्स में उसमें ज़्यादा मतलब इंटरनेट का यूज़ नहीं होता, या फिर ना इंटरनेट ही यूज़ नहीं होता। लेकिन जब आप मोबाइल्स में देखोगे, उसमें जो मैप्स होते हैं उसमें इंटरनेट का यूज़ होता है। लेकिन आप तो बोलोगे मैंने गूगल मैप्स में देखा है कि मैं एक जगह का देख सकता हूँ, लेकिन उस जगह का जो फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल फीचर या फिर थेमेटिकल फीचर देखने जाओगे, सो तब आपको सैटेलाइट व्यू ऑन करना पड़ेगा। सैटेलाइट व्यू में ही आपको कौन से जगह में क्या है, या फिर उसका वेजिटेशन क्या है, कैसे क्या है, वो सारे चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा सैटेलाइट व्यू में। सो आज के क्लास के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप जिस जगह पे रहते हो उसका फिजिकल या फिर नेचुरल फीचर्स, उसका पॉलिटिकल फीचर्स और उसका थेमेटिकल या फिर पॉपुलेशन, वेजिटेशन, रेनफॉल क्या क्या है, वो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।